हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है भारत की शान। मन से भाग न पाए। सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम राजमणि यादव, द्वारिकादास हरि महाविद्यालय में हम म्यूज़िक टीचर हैं। और सर्वप्रथम हम एक गीत की प्रस्तुति करना चाहते हैं जो मतदान के ऊपर होगा जी। और हम समाज को ये दिशा निर्देश देना चाहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों का वर्णन करें जी। समाज में जिसकी छवि अच्छी हो जी। जो समाज में पढ़ा लिखा हो जी। जो समाज के हित में कार्य कर सके जी। ऐसे लोगों को वोट दें जी। और ऐसे लोगों का चुनाव करें ताकि आने वाला समय जो है शिक्षित हो, बेरोजगारी दूर हो। जी। इसी संदर्भ में एक मतदान गीत प्रस्तुत करना चाहूँगा। आइए, हमारे गुरुजी का क्या गीत है, दर्शकों को किस माध्यम से बताना चाहेंगे, आइए आपके समक्ष दिखाते हैं। सभी मतदाता प्रेमियों, आप सभी से निवेदन है कि आने वाले समय में आप सभी लोग अपना मत अवश्य दें, एक अच्छी सरकार को अवश्य चुनें जिससे हमारे देश का भविष्य का सुंदर निर्माण हो सके। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है भारत की शान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है भारत की शान। चला बनावे सोने की चिड़िया के हिंदुस्तान। चला मतदान करे तू, चला मतदान करे तू। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है भारत की शान। चला बनावे सोने की चिड़िया के हिंदुस्तान। चला मतदान करे तू, चला मतदान करे तू। 18 के आयु भइल अब चुनबे हम सरकार। इतने दिनन के बाद मिलल बा वोटन के अधिकार। सबसे पहले वोट पड़ी अब, सबसे पहले वोट पड़ी अब मिली बड़ा सम्मान। चला मतदान करे तू, चला मतदान करे तू। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है भारत की शान। चला बनावे सोने की चिड़िया के हिंदुस्तान। चला मतदान करे तू, चला मतदान करे तू। वोट की कीमत जान के भैया आपन फर्ज निभावा। होत सवेरे काम छोड़ के आपन मत दे आवा। जन्म सिद्ध अधिकार मिलल बा अब चाही सम्मान। चला मतदान करे तू, चला मतदान करे तू। जाति पाति पे वोट न परी है चाहे केहू आ जाई। जात पाति पे वोट न परी है चाहे केहू आ जाई। पास पड़ोसी नगर मोहल्ला सब कर वोट दियाई। जनमत के अधिकार से भैया भारत बनी महान। चला मतदान करे तू, चला मतदान करे तू। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है भारत की शान। चला बनावे सोने की चिड़िया के हिंदुस्तान। चला मतदान करे तू, चला मतदान करे तू। बहुत बढ़िया। उस माध्यम से देखेंगे कि हम गुरुजी का जैसे आवाज़ और जो इनका हारमोनियम का वादक है बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा लगा मुझे। उस माध्यम से देखेंगे हम गुरुजी का आने वाले भविष्य में बहुत ही आगे और चैनल के माध्यम से अगर जाएंगे तो बहुत ही विकास करेंगे। जी हाँ, आइए गुरुजी से
जैसे कि गुरुजी का कहना भी है और देखना भी है, ठीक है, कि अपने जैसे कि टीचर भी हैं, क्लास भी चलाते हैं, उस माध्यम से, इनके टीचरों के माध्यम से लोगों का हृदय बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाता है। और संगीत एक ऐसी कला है जो जीवन के हर प्रत्येक क्षण, प्रत्येक अंग और व्यक्ति के जीवन में हर समय संगीत का उसका बड़ा महत्व होता है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक मनुष्य के जीवन में संगीत का बड़ा महत्व होता है और संगीत के बिना ये हमारा जीवन अधूरा है। और हम इस उद्देश्य से बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि उनके जीवन में संगीत हो, और जहाँ संगीत होता है वहीं लोग खुशहाल होते हैं। संगीत दुख दर्द को दूर करने की एक कला भी है, गम को भी दूर करने की एक कला है। जिसको कहीं कोई सहारा नहीं मिलता वो संगीत में डूब करके ही आनंद प्राप्त करता है। और हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि आने वाले समय में आप भी संगीत के चरम उत्कर्ष पर पहुँचे, जहाँ से लोग आपकी आवाज़ सुन सके, आपको देख करके लोग मुस्कुरा सकें। चलिए देखते हैं हम गुरुजी के जो भी उनके सिखाए गए छात्राओं से कुछ बातें करेंगे उनके माध्यम से। जी, क्या नाम है आपका? इच्छा यादव। इच्छा यादव। यस सर। अच्छा, तो जैसे कि मुझे कहना है कि जैसे गुरुजी के बताए के अनुसार किस माध्यम से आप क्या शिक्षा ली? जैसे सर हम लोगों को सिखाते हैं संस्कृत, मतलब क्लासिकल सॉन्ग सिखाते हैं। उस हिसाब से उसकी जो टाइमिंग होती है एक निश्चित होती है। तो क्या टाइमिंग है उसका? गीत होता है, जैसे गीत होता है उसको हम कहीं भी गा सकते हैं, कभी भी गा सकते हैं। लेकिन जो संगीत होता है, क्लासिकल सॉन्ग होता है, उसका एक टाइमिंग होता है। जैसे अगर राग भैरवी है तो उसको हम सिर्फ भोर में ही गा सकते हैं। ये नहीं कि राग भैरवी को हम दोपहर में प्रस्तुत करें। तो उसका कोई, जैसे जितने भी संगीत होते हैं, संगीत में जितने क्लासिकल सॉन्ग होते हैं, सबका प्रस्तुत करने का एक टाइम होता है। बहुत ही अच्छा शिक्षा मिला। जैसे कि इनका कहना है कि एक क्या बताएं, भैरवी? हाँ, भैरवी, राग भैरवी। हाँ। जी, तो वो कितना टाइम है उसका टाइमिंग? उसका टाइम है भोर में गाया जाता है। यस सर। चलिए, अच्छी बात है। और बताइए। और जैसे संगीत एक ऐसा सब्जेक्ट है, हमारा मानना है कि जैसे ये होता है कि संगीत में लोग कहते हैं कि तानसेन जो हैं राग मियाँ मल्हार गाते थे, तो उससे बारिश होती थी। और उनकी बेटियां जो है, और इनको एक बार राजा अकबर ने कहा था रागदीप गाने के लिए, तो इन्होंने रागदीप भी गाया था। जिससे मतलब ये रागदीप जो होता है, इसमें जितना मतलब जितने भी दीपक रहते हैं वो ऑटोमेटिक जलने लगते हैं जो इसको गाता है। तो हमारे हिसाब से संगीत एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आदमी को रुला भी सकता है, हंसा भी सकता है, मतलब हर चीज़ कर सकता है। लेकिन अन्य किसी सब्जेक्ट में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो ऐसा कुछ कर सके। तो हमारे हिसाब से संगीत तो एक अच्छा सब्जेक्ट है जिसे आदमी हर चीज़ में प्रयोग कर सकता है। तोरा मन दर्पण कहलाए हो, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए हो, तोरा मन दर्पण कहलाए।
सर जो हम लोगों को पढ़ाते हैं जी वो एक जैसे एक जो टीचर में गुण होने चाहिए वो हम लोगों को शायद इनमें नज़र आते हैं। और ये हमें बहुत खुशी से मतलब हमें इनसे पढ़ते समय ऐसा नहीं लगता है कि जैसे ये अंदर से ये फील हो कि हम किसी के सामने ऐसे आदमी के सामने बैठे जिसे हमें डर लगे या अंदर से कोई मतलब डर भावना पैदा हो या कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब अंदर से हम लोग एकदम डरते बिल्कुल भी नहीं हैं और सर से पढ़ने में हमें अच्छा भी लगता है और हम चाहते हैं कि सर जैसे हम लोगों को पढ़ा रहे हैं ऐसे ही निरंतर वो पढ़ाते रहें, जिससे कि हम मतलब जो छात्र हैं आजकल के उनके अंदर संगीत की ललक पैदा हो और वो संगीत को सीखने की चाह रखें। चलिए, बहुत ही बढ़िया। चलिए हम गुरुजी के पास चलते हैं। देखना है कि किस तरह से हम अपने छात्रों को शिक्षा दीक्षा देते हैं और भविष्य में कैसे उनका नाम रोशन करते हैं। आइए गुरुजी से बातें करते हैं कुछ। जी गुरुजी, बताइए किस तरह से कि इन बच्चों को भविष्य में आपके ज़रिए क्या शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं, कैसे किस माध्यम से? देखिए, ये हमारे छात्र हैं और जिस तरह से लड़के भी समाज को एक उज्जवल भविष्य समझा जाता है बच्चों को ही, लेकिन ये बच्चियां हमारी हैं और जो समाज को एक नई दिशा देने का काम करती हैं और करेंगी भी। और इनका भी हम सोचते हैं कि मनोबल इतना भी ऊंचा किया जाए, पुरुषों से भी कहीं अधिक ये अच्छा काम करके दिखाएंगी समाज में और करती भी रही हैं। मेरा उद्देश्य यही है, समाज से कहना भी है कि आप जिस तरह से बेटों को पढ़ाते हैं उस तरह से अगर अपने बेटियों को अगर पढ़ाएंगे तो शायद आपकी बेटियां आपका नाम रोशन करेंगी और देश का भी नाम रोशन करेंगी।